खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो सेशन है उसमें बेसिकली हम लोग चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें CEA के रूप में यानी ईयरली और मंथली वाइज कितना रिइंबर्समेंट के रूप में हमें दिया जाता है, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके बच्चे के लिए गवर्नमेंट की ओर से क्या प्रोविजन लाया गया। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए और सीखते रहिए, समझते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस का डिस्कशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन जो फर्स्ट है कि फॉर क्लेमिंग रीइंबर्समेंट ऑफ CEA द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो CEA के लिए क्लेम करता है कि हमें CEA के रूप में रीइंबर्समेंट चाहिए, तो उन्हें कौन से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर। Option second, self-attested copy of the report card. Next one is self-attested copy of the fee received for the entire academic year. And option D, any one of the above. तो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज एनी वन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या मतलब अपने डिपार्टमेंट में आप सबमिट करते हैं जो स्कूल के द्वारा सर्टिफाइड हो, या कोई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो रिपोर्ट कार्ड का, या कोई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जिसमें फी रिसिप्ट का मेंशन किया हो इंटायर एकेडमिक ईयर का, तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं CEA के क्लेम करने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ CEA इज पर मंथ। डियर फ्रेंड्स, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर पूछा है पर मंथ। पर एनम हम लोग जानते हैं कि 27,000 मिलता है, बट यहाँ हेयर इज़ पर मंथ, तो पर मंथ जो मिलता है 2,250 रुपीज़, यानी 2250 रुपया CEA के रूप में पर मंथ दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, 2250 रुपया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी, द एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग और लॉजिंग और द सेलिंग ऑफ RS 6,750 per month, whichever is lower, it is correct or incorrect। तो डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो रीइंबर्समेंट है CEA का, जो हॉस्टल सब्सिडी है, तो उस पर जो बोर्डिंग और लॉजिंग में जो खर्च होता है, तो या जो सेलिंग है 6,750 रुपया पर मंथ का, विच एवर इज लोअर, यानी दोनों में से जो भी कम हो, तो क्या ये सही है? इस रूप में क्या रिइंबर्समेंट के रूप में CEA दिया जाएगा? तो यस, इट इज़ करेक्ट, इसका राइट आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉस्टल सब्सिडी एंड CEA कैन बी क्लेम्ड कंकरेंटली, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू है। ट्रू इसलिए कि क्वेश्चन है कि द हॉस्टल सब्सिडी एंड CEA कैन बी क्लेम्ड कंकरेंटली, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, हॉस्टल सब्सिडी और CEA दोनों के रूप में हम लोग ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग CEA इन केस ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रेन इज ब्लैंक्स ईयर्स, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दिव्यांग चिल्ड्रेंस है यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो CEA के लिए अपर एज कितना उसको लिमिट किया गया है? तो अपर एज यानी 22 ईयर्स तक वो CEA क्लेम कर सकता है और ले सकता है यदि कोई दिव्यांग बच्चा है तो। नेक्स्ट, द रिइंबर्समेंट ऑफ CEA या हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड फॉर ओनली फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी 2 बच्चों के लिए ही मिलता है, 3 बच्चे के लिए CEA या हॉस्टल सब्सिडी का सुविधा नहीं मिलता है, यानी 2 बच्चों के लिए ही मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रीइंबर्समेंट ऑफ CEA या हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग फ्रॉम ब्लैंक्स क्लासेस
बिफोर क्लास 1 to 12th स्टैंडर्ड। यानी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि आपका बच्चा क्लास 1 में अभी पढ़ रहा है तो क्लास 1 से बिफोर आप 2 बार ही CEA क्लेम कर सकते हैं या हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा क्लास 1 के बिफोर 2 बार से ज़्यादा आप CEA या हॉस्टल सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस बोथ द स्पाउसेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज रिएम्बर्समेंट कैन बी क्लेम्ड बाई। यानी हस्बैंड वाइफ दोनों यदि गवर्नमेंट जॉब में हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम कौन करेंगे? तो ओनली वन ऑफ देम, या तो हस्बैंड कर सकते हैं या तो वाइफ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ CEA इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। यानी कह रहा है कि दो CEA का जो रिइंबर्समेंट अमाउंट है वो जो नॉर्मल किसी बच्चा को जैसे कि पर मंथ 2250 रुपीज़ एंड पर एनम 27,000 मिलता है, तो यदि कोई दिव्यांग बच्चा यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उसे कितना CEA के रूप में रिइंबर्समेंट दिया जाता है? तो डबल द अमाउंट एडमिसेबल टू द नॉर्मल चिल्ड्रेन। यानी नॉर्मल चिल्ड्रेन से उसे जितना मान लीजिए 27,000 दिया जाता है तो उसको 27 टू द 54,000 दिया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉयज विल बी पेड द ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट डबल द नॉर्मल रेट्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन बट इन नो केस बी लेस दैन ब्लैंक्स। यानी यहाँ कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज जो दिया जाता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय को, तो यदि कोई एम्प्लॉय फिजिकली डिसेबल्स हो यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उसे कितना दिया जाएगा, जो कि किसी भी सूरत में वो नो केस विल बी लेस देन, यानी लेस देन 2250 रुपया पर मंथ प्लस एप्लीकेबल DA देयर ऑन। यानी DA जो एप्लीकेबल अभी जो चल रहा है और 2250 रुपया पर मंथ मिनिमम, इतना से कम फिजिकली हैंडीकैप्ड को नहीं दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसेबल टू दोज एम्प्लॉयज who have been provided with the facility of गवर्नमेंट व्हीकल। यानी डियर फ्रेंड्स, वैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको गवर्नमेंट व्हीकल की फैसिलिटी दी गई है यानी सरकार की तरफ से उन्हें गाड़ी आने और जाने के लिए दी गई है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनके लिए एडमिसेबल नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग लीव विल बी एडमिसेबल इफ not wholly covered by leave during calendar months। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग लीव विल बी एडमिसेबल, यानी लीव में भी यदि कोई एम्प्लॉय है तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। ये कब एडमिसेबल है? ये तब है जब नॉट होली कवर्ड बाय लीव ड्यूरिंग कैलेंडर मंथ्स, यानी एक कैलेंडर मंथ्स में यदि वो कवर नहीं किया गया है तो वो तब भी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग टूर विल बी एडमिसेबल। कहता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि टूर ड्यूरिंग टूर विल बी एडमिसेबल, यदि कोई टूर में है तो क्या उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस दौरान दिया जाएगा? क्या ये एडमिसेबल है? इफ एब्सेंस डज नॉट कवर एनी कैलेंडर मंथ्स इन फुल एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी एडमिसेबल फॉर फुल मंथ। यानी किसी भी मंथ में वो मतलब एब्सेंस नहीं है, डज नॉट कवर एनी कैलेंडर मंथ्स इन फुल, यानी फुल कैलेंडर मंथ में यदि कोई एब्सेंस कवर नहीं किया गया है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी एडमिसेबल फॉर फुल मंथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग ट्रीटेड एज ड्यूटी मे बी ग्रांटेड इफ। यानी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा वो ट्रीटेड एज ड्यूटी मे बी ग्रांटेड, वो एज ए ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा और वो ग्रांट किया जाएगा कब? जब नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रेवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस इज प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा यदि इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता तो यू विल बी एबल टू रिसीव ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, चलिए
शिट। ओके, देखते हैं। सॉरी सॉरी, यस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड व्हेन इट कवर्स ए कैलेंडर मंथ पार्शियली। तो कहता है कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो क्या है, कवर करता है कैलेंडर मंथ में पार्शियली। तो यस, विल बी पेड, ये पेड किया जाएगा बाई प्रोपोर्शनेटली रिड्यूसिंग द सेम, यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होते हैं, यानी जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इज एडमिसेबल फॉर, यानी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 2017 से किसको दिया गया है। तो ए सिर्फ ट्रैक मेंटेनर्स को दिया गया, जो गैंगमैन होते हैं ना, द कैटेगरी ऑफ ओनली ट्रैक मेंटेनर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 49 कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेबल एज पर 7th CPC। यहाँ कह रहा है कि एज पर 7th CPC जो मैक्सिमम अमाउंट है DCRG का, यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, वो कितना दिया जाता है, तो 20 लाख दिया जाता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछला बार जो अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम हुआ यानी 2021 में, और इस बार का जो 25% ग्रुप डी का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, ये दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट कि DCRG का जो मैक्सिमम अमाउंट है एज पर 7th CPC वो है 20 लाख। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेट ऑफ PF डिडक्शन फ्रॉम पे, यानी किसी का पे से PF के रूप में जो डिडक्शन होता है तो कितना पे होगा, वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जितना उसका बेसिक पे रहे, सपोज उसका बेसिक पे है 24,000, तो उसका 1/12, ये 1/12 निकाल देंगे, जो निकल कर आएगा वही उसका PF में डिडक्शन होगा। या जो उसका बेसिक पे है, यानी सपोज कि उसका बेसिक पे 20,000 है, तो 8.33% से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसका बेसिक पे को, तो उसका PF का डिडक्शन में कितना डिडक्शन किया जाएगा वो निकल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो CEA यानी चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपका एक लाइक ही मेरा मोटिवेशन है डियर फ्रेंड्स। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट अगेन एंड अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।